मैं फिरोज पिंजारी और आप देख रहे हैं केपी मिस्ट्री कास्ट। हर आवाज में छुपा है एक राज। दर्शकों, तो आप कैसे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं आप सब ठीक होंगे। सोमवार की सुबह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक, थ्रिलर और दिल को झकझोर देने वाली क्राइम स्टोरी जिसका शीर्षक है स्वर्ग के 11 द्वार। नई दिल्ली, रात का समय, अपराध स्थल, पुलिस की गाड़ियों, भीड़ और चीख, पुकार पड़ोसी चिल्लाकर, अरे भगवान, पूरा घर खत्म हो गया। 11 लोग एक साथ। पुलिस कांस्टेबल मैडम, अंदर आ जाइए। एसीपी अन्विता सिंह अंदर आती है। घर के हॉल में 11 लाशें व्यवस्थित पड़ी है। ऐप अन्विता धीरे से ये आत्महत्या लगती है, लेकिन इतनी सिंक्रोनाइज्ड, कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखें घूमती है। टेबल पर डायरी और आधा जला हुआ दीपक। अब चलते फ्लश बंक में, जहां से इस मौत की कहानी की शुरुआत हुई है। 3 महीने पहले, दिन का समय, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। पिता माधव राय सख्त लहजे में, देखो, मैंने जिंदगी भर पुलिस में रहकर सीखा है, इंसान को मेहनत से जीना चाहिए। बाबा बाबा करने से कुछ नहीं होता। दूसरा बेटा मोहन गुस्से में, आप नहीं समझेंगे पिताजी, बाबा सब देख रहे हैं। हमारे परिवार की मुक्ति उन्हीं से है, परिवार की तरक्की भी वही से होगी। आपने पूरी उम्र नौकरी की, क्या हासिल किया? बस ये मकान। इसे तरक्की कहते हैं। तरक्की वो होती जहां हम और हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके। बंगला, गाड़ी हो, पर आपने हमारे लिए किया ही क्या है? पिता माधव राय गुस्सा और हताश। मां शांत स्वर में, चुप हो जाओ तुम दोनों, घर में शांति रखो। छोटी बेटी मोबाइल पर किसी से मुस्कुरा रही है। बड़ी बेटी हंसकर फिर से चैटिंग, कहीं किसी से। छोटी बेटी झल्लाकर, हाँ, अपनी जिंदगी जी रही हूं मैं, कम से कम बाबा के चक्कर में तो नहीं हूं। पिता मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी वो वक्त आता है जिसने राय परिवार का सब कुछ बदल दिया। मुक्ति और तरक्की की लालसा 11 लोगों को मौत के द्वार तक ले गई। पिता माधव राय का कार एक्सीडेंट, जिसमें उनकी मौत, इस घटना से पूरा परिवार उजड़ सा गया। दुखों का पहाड़ राय परिवार पर टूट गया। और अब मोहन की मानसिक रूप से जकड़न शुरू हुई। पूरे घर में अब मोहन का राज था। सबको उसकी सुननी पड़ती थी, और वो साधु बाबा की सुनता था। घर में अजीब रस्में शुरू हो चुकी है। हर जगह ताबीज, धागे, नींबू, मिर्च टंगे है। बड़ा बेटा राघव राय अपनी पत्नी निर्मला से, मुझे समझ नहीं आता, ये सब करने से क्या मिलेगा? पत्नी निर्मला डरी हुई, तुम्हारा भाई पागल हो गया है? पर मां भी अब उसी की सुनती है। मां धीरे से, बेटा, बाबा ने कहा है कि अगर हमने मिलकर बलिदान नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। एसीपी अन्विता की एंट्री। अन्विता पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसी मैडम, घर वाले अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात भर पूजा, अजीब मंत्र, हमें समझ ही नहीं आया। एसीपी अन्विता सोचते हुए, यानी घर अंदर से बदल रहा था। सवाल यह है, किसने बदला? छोटी बेटी राधिका अपने प्रेमी से मिलने पार्क में जाती है। प्रेमी सोनम गुप्ता, चलो दिल्ली छोड़ चलते हैं, तुम यहां कैद हो। छोटी बेटी राधिका दुखी होकर कहती है, मां को छोड़कर कैसे जाऊं, वो अकेली हो जाएंगी। दूसरी ओर बड़ा बेटा ऑफिस में बॉस से झगड़ रहा है। बॉस, तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो स्टेबल होना पड़ेगा, घर की उलझनों से बाहर निकलो। बड़ा बेटा निराश स्वर में, घर ही मुझे खींच रहा है नीचे। दूसरा बेटा मोहन फोन पर साधु बाबा से बात कर रहा है। साधु बाबा फोन पर, गहरी आवाज, समय आ गया है, 11 आत्माएं 11 द्वार खोलेंगी स्वर्ग के। दूसरा बेटा, जी बाबा, हम सब तैयार है। घर में रस्सियां, कपड़े, लकड़ी सब व्यवस्थित रखा जा रहा है। छोटी बेटी घबराकर कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? ये बलिदान नहीं, मौत है। दूसरा बेटा चीखकर, चुप रहो, बाबा का आदेश है, पापा की आत्मा तभी मुक्त होगी। अब आती है वो अंतिम रात। परिवार सभी दीपक जलाते हैं। मां आंखों में आंसू लिए, बच्चों डरो मत, ये पूजा हमें जोड़ देगी हमेशा के लिए। बड़ा बेटा आखिरी बार, हताश स्वर में, शायद यही किस्मत है। धीरे धीरे सब फंदा डालते हैं। छोटी बेटी कैमरे की ओर देखती है। आंसू में डर और सवाल दोनों है।
एसीपी अन्विता मीडिया से बात करती है। एसीपी अन्विता, ये आत्महत्या नहीं, ये सामूहिक ब्रेन वॉश है। साधु बाबा ने इस परिवार को मानसिक रूप से जकड़ लिया था। असली अपराधी वो है। रिपोर्टर और बाबा, कहाँ है मैडम? एसीपी अन्विता कड़क स्वर में भागा हुआ है, लेकिन कानून से कोई नहीं भाग सकता। घर के 11वें कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। अन्विता कहती है, विश्वास इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जब वही विश्वास अंधा हो जाए तो मौत बन जाता है।